हेलो दोस्तों, आज हम सेट 5 का सॉल्यूशन करने वाले हैं और आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को स्किप ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तो अभी आप एक एक चीज को समझ पाइएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आइए अब हम पहले सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल है, पति पत्नी एवं उनके बच्चे की औसत आयु 3 साल पहले 27 साल थी तथा पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु 20 साल थी। पति की वर्तमान आयु क्या होगी? यहाँ पर ये पहला प्रश्न है, पति पत्नी और यहाँ पे है प्लस बच्चे। इसका जो है औसत आयु है 27 है। तो इसका जब हम जितना मेंबर होता है उससे गुना करते हैं तो ये योग आ जाता है, योग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पति प्लस पत्नी प्लस बच्चे। देखिए हमें तो बताना है तो इसलिए कंप्लीट बताते हैं, क्योंकि अगर हमको डायरेक्ट करना तो डायरेक्ट हम 3 से गुना कर देते। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 है, तो 27 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। ये तो पहले की बात है, इसको वर्तमान में लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 3 साल इसका 3 साल इसका 3 साल इसका, तो कितना हो जाएगा 9 साल। तो इसमें जो है 9 साल ऐड करेंगे तो वर्तमान में आ जाएगा। ये वर्तमान में पति प्लस पत्नी प्लस बच्चे का आयु कितना हो जाएगा 81। अब प्लस सबका 3-3 साल जुटेगा तो कितना हो जाएगा 9, यानी 90 साल। ठीक है ना। अब यहाँ पर कह रहा है जो पत्नी प्लस बच्चे, पत्नी प्लस बच्चे का जो औसत आयु है 20 वर्ष है। तो बताइए इसका योग क्या हो जाएगा, तो औसत आयु ना है, तो ये इसका योग हो जाएगा पत्नी प्लस बच्चे का आयु योग कितना हो जाएगा। देखिए 2 मेंबर है तो 2 से गुना कर देंगे, ये 40 हो जाएगा। और ये पहले की बात है तो 3 साल इसका 3 साल इसका कितना हो जाएगा 6 साल। तो इसमें जोड़ देंगे 6, तो कितना हो जाएगा 46। बताइए वर्तमान में, यहाँ पर वर्तमान में पति पत्नी और बच्चे का तीनों का आयु मिलाकर के 90 है और वर्तमान में पत्नी प्लस बच्चे का आयु मिलाकर के कितना 46 है। तो बताइए वर्तमान में पति का चाहिए तो डायरेक्ट वर्तमान में कर लिए, घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, घटाने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना, ये 8, तो यहाँ पर 44, यानी पति का वर्तमान आयु कितना है 44 वर्ष। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते, इतना नहीं लिखना है, तो देखिए क्या करना है, 3 है, 3 से गुना करें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 81। अब प्लस 9 जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 90। अब देखिए 20 गुना 40 और 40 6 46, डायरेक्ट करेंगे कितना आ गया 4 और ये 4 44 आ गया। तो हमको समझाना है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आप देखिए अगर आप जानते तो आपका प्रैक्टिस होगा, नहीं जानते तो आप सीखेंगे। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दूसरा नंबर सवाल है, एक आयताकार मैदान की एक भुजा की माप 4 मीटर तथा उसके विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। ये दूसरा नंबर सवाल है, एक आयताकार मैदान है, यहाँ पर ये विकर्ण है। जानते हैं कि आयत में दो विकर्ण होता है, दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये 5 मीटर दिया गया है और ये 4 मीटर है और हमको ये निकालना है, ये हमको पता नहीं है। ये P मान लेते हैं, P कहिए या B कहिए, चौड़ाई है, आई तो नीचे है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये क्या हो गया कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है, इसका प्रमेय क्या होता है, h² बराबर p² प्लस b²। तो बताइए यहाँ पर h बराबर कितना है 5, यानी कर्ण। तो 5 मीटर का स्क्वायर बराबर ये p मतलब b का स्क्वायर प्लस b बराबर कितना दिया हुआ है 4 मीटर स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा b² बराबर 5 मीटर का स्क्वायर और माइनस 4 मीटर का स्क्वायर। या तो आप क्या कीजिए 5 25 माइनस 16, या एक बार जोड़ के एक बार घटाइएगा तो कितना आ जाएगा a² माइनस b² फार्मूला होता है, लेकिन हम यहाँ पर फार्मूला नहीं लगाना चाहते हैं। b² बराबर 25 मीटर स्क्वायर और माइनस 16 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर b² बराबर कितना आ गया 9 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ेगा। b बराबर अंडर रूट 9 मीटर का स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 3 मीटर।
यानी कि ये बी का मान कितना आ गया 3 मीटर। इसका एरिया क्या होता है आयत का क्षेत्रफल एरिया, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है 4 मीटर, चौड़ाई कितना है 3 मीटर, तो यहाँ पर गुना कर देंगे 4 तिहाई 12, यहाँ पर मीटर 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 स्क्वायर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर पहला है। ये तीसरा नंबर सवाल है, दो लगातार पूर्ण संख्याओं का योग 53 है, छोटी संख्या क्या होगी। ये तीसरा नंबर सवाल है। अगर यहाँ पर कहेगा कि लगातार मानने के लिए ना, तो आप मानिएगा x, x + 1, x + 2। अगर कहेगा लगातार सम संख्या मानने के लिए तो x, x + 2, x + 4। विषम कहेगा तो दोनों का सेम होता है। अगर कहेगा लगातार पूर्ण संख्या का है तो पहले x मानिएगा और दूसरा x + 1, जितना कहेगा उतना तक जाएंगे, x + 2 इस तरीके से। अगर यहाँ पर कह देगा ये सम संख्या मानने के लिए, लगातार में सम संख्या का अगर सीरीज कहेगा मानने के लिए, तो क्या मानिएगा x, x + 2, x + 4 इस तरीके से मानेंगे। अब विषम कहेगा तो इसका भी यही चलेगा। लेकिन कहा लगातार पूर्ण संख्या, तो देखिए ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। हमको तो यहाँ पर 3 नहीं चाहिए, 2 ही कहा, तो दोनों को जोड़ देंगे। x और प्लस x + 1 का कहा योग दोनों का बराबर कितना है 53। यहाँ पर x कितना हो जाएगा 2x, ये बराबर के साथ घट जाएगा, कितना हो जाएगा 53 - 1, 2x बराबर 52 और ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 26 दूना 52। तो इसलिए x का मान कितना आ गया 26, यानी कि छोटी संख्या 26 होगी और बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 27। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, दो पूर्ण संख्या का योग -25 है, यदि एक पूर्ण संख्या 30 हो तो दूसरा पूर्ण संख्या क्या होगा। देखिए कह रहा है यहाँ पर दो पूर्ण संख्याओं का योग, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, ये चौथा नंबर सवाल है, x + y बराबर कितना है -25। इसमें से एक संख्या दिया हुआ है, ये एक संख्या 30 है, एक संख्या 30 है, प्लस y बराबर कितना 25। हम यहाँ पर लिखते हैं पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर इतना, उससे अच्छा हम x y लिख लेते हैं, समय बचेगा। अब ये जो है बराबर की सारी, इसको फिर हमको y का मान निकालना है, इसको इधर ले जाएंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा -25 और -30 बराबर कितना आ गया -55। तो यहाँ दूसरा संख्या जो होगा -55 होगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ये तीसरा नंबर ऑप्शन जो है इसका -55 होगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 5वां नंबर सवाल है, एक व्यक्ति एक काम का 5/8 भाग 10 दिन में करता है, इस दर पर वह और कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। अच्छा सवाल है, ये 5वां नंबर सवाल है। एक कोई व्यक्ति है, ये 5/8 काम को करने में ये 10 दिन लगाया है, 10 दिन। तो काटेंगे इसको, 5 दूना 10, तो ये जो है एक पूरा काम करने में कितना दिन लगाएगा 8 दूना 16 दिन, ये 16 दिन लगाएगा। अब पूछा गया है जो शेष काम कितना बचा हुआ है पहले, तो देखिए ये 8 ये पूरा काम है, उसमें से 5 कर लिया है, तो कितना बचा 3/8, या आप एक में से घटा लीजिएगा, एक पूरा काम होता है उसमें से 5/8 घटा लीजिएगा, इतना काम बचा हुआ है। तो बताइए इतना काम करने में कितना दिन लगेगा। तो लगा समय बराबर 16 दिन गुना 3/8, 8 दूना 16, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 दिन। ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर कुल दिन पूछता तो 16 दिन हो जाता। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 11 नंबर सवाल है, बीच में रीजनिंग है तो उसको छोड़ रहे हैं, अभी हम मैथ को कंप्लीट करा रहे हैं। सवाल है, किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए, कॉमा, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये सवाल ट्रिकी सवाल है। देखिए इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, ये वृद्धि करके आएगा x + y प्लस x गुना y/100। यहाँ पर ये तो आयत के लिए है, अलग अलग लंबाई है, लेकिन वर्ग में क्या होगा सब भुजा बराबर होता है। तो यहाँ पर ये पहले में 50%, पहले हम सिर्फ नंबर को लिखते हैं, इधर 50 लास्ट में प्रतिशत लगा लेंगे, प्लस 50 गुना 50 / 100।
दो जीरो से एगो ई कट गया, 100 और 5 25, कितना हो जाएगा 100 और प्लस 25 बराबर 125, ये लास्ट में परसेंट, यानी कि इतना जो परसेंट वृद्धि हो जाएगा। यहाँ पर इस सवाल को बनाने का दूसरा तरीका भी है, जैसे देखिए यहाँ पर 50% है, तो पहले परसेंट को हटाइए, फ्रैक्शन में बदलिए, 50/100 काटेंगे तो 1/2, यानी कि पहले जो है वर्ग का भुजा दो है, उसके बाद इसमें ये ऊपर वाला वृद्धि दिखा रहा है, तो पहले वर्ग का भुजा 2 है, अब वृद्धि हो गया है, तो अब कितना हो गया है 3, लेकिन ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कीजिए और इसका भी स्क्वायर कीजिए, तो कितना आ जाएगा 4:9। अब देखिए क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो गया, तो 4 से बढ़कर 9 हो गया, तो 5 का वृद्धि हुआ, 5 ऊपर लिखेंगे, अब बट्टा ये मूल क्या है 4 है ना, इनिशियल प्रारंभिक, और 100 से गुना कर देंगे, काटिए 4 से 25, अब 25 को बीच में गुना का साइन है, तो 25 पंचे 125, 125% वृद्धि हो गया। तरीके बदलने से उत्तर में आपको कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 12 नंबर सवाल है, अगर एक बस 3 घंटे में 195 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा एक ट्रेन 4 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो दोनों की चाल का अनुपात। ये 12 नंबर सवाल है, बस का चाल क्या हो जाएगा, टोटल दूरी देखिए, कुल दूरी कितना है 195, अगर आप इस एक कुल दूरी है किलोमीटर, अगर समय से भाग देंगे इसमें तो चाल आ जाएगा, तो 3 आवर, काटिए इसको 3 से, 3 चक 18, 3 पचे 15, यहाँ पर कितना आ जाएगा 65 किलोमीटर प्रति आवर। ट्रेन का चाल, ट्रेन की चाल, इसका कुल दूरी कितना है 300, इसको जाने में कितना समय लगता है 4 घंटा, काटिए इसको 4 7 28 और 4 5 20, आपका ये आ जाएगा 75 किलोमीटर प्रति आवर, यानी ट्रेन का स्पीड 75 किलोमीटर प्रति आवर है और बस का स्पीड 65 किलोमीटर प्रति आवर है। दोनों का अनुपात पूछा है, तो बस ट्रेन, पहले बस का है तो बस को रखेंगे यहाँ पर 65 किलोमीटर प्रति आवर, अनुपात 75 किलोमीटर प्रति आवर। रेशियो में तो ये यूनिट का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, 5 से काटिए, 13 पचे 65 अनुपात 15 पचे 75, ये आपका उत्तर आ गया 13:15। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये पहला ऑप्शन है। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, ये 13 नंबर है, भाग के एक प्रश्न में भागफल भाजक का 10 गुना है एवं भाजक शेषफल का 7 गुना है, भाज्य क्या है यदि शेषफल 3 है। ये 13 नंबर सवाल है। ऐसे सवालों में आपको जो जो भाषा कहा उस तरह करते जाइए, आप उत्तर तक जल्दी पहुंच पाइएगा। यहाँ पर कहा है जो भागफल भाजक का 10 गुना है, लिखेंगे यहाँ पर भागफल भाजक का 10 गुना है। उसके बाद आगे पढ़ रहे हैं, क्या कहा है भाजक 10 गुना, इसके बाद भाजक शेषफल का 7 गुना है। यहाँ पर शेषफल दिया हुआ है, शेषफल 3 है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो 7 तिया 21, तो भाजक कितना आ गया भाजक 21। हम यहाँ पर 21 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 210, भागफल कितना हो गया भागफल 210। यहाँ पर शेष दिया हुआ है, शेषफल 3, तो आप याद रखिएगा ये भाज्य बराबर होता है भाज्य, यहाँ पर भाजक भागफल और यहाँ पर शेष होता है शेषफल। यहाँ भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल
अब प्लस शेषफल। तो यहाँ पर भाजक कितना है 21, भागफल कितना है 210, शेष कितना है 3। तो देखिए 21 को 21 से गुना करेंगे तो 441, यहाँ पर एक जीरो है तो लगा देंगे, अब प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 44, यहाँ पे 13। यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा 4413। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये आपका 14 नंबर सवाल है। जब -1 को -1 से 100 बार गुना किया जाए तो गुणनफल है। ये आपको सिर्फ चिन्ह पूछ रहा है कि आपको माइनस प्लस आता है कि नहीं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा -1 को 100 बार गुना किया गया है, -1 इस तरह से गुना 100 बार। अगर आपको प्लस दिया जाएगा यहाँ पर -1, अगर ऊपर में इवन रहेगा तो आप लिखिएगा हमेशा 1 आएगा। अगर n ऑड होगा यहाँ पर -1 और ये कह देगा n जो है ये विषम संख्या है, विषम, तो याद रखिएगा विषम संख्या। तो यहाँ पर इसको जो हल करने के बाद आपको यहाँ पर -1 ही आएगा। सम रहेगा तो प्लस में आएगा उत्तर, अगर माइनस रहेगा, अगर ऑड रहेगा, ये विषम रहेगा तो माइनस में ही इसका उत्तर आएगा। तो यहाँ पर इसका पहला हो जाएगा 1, इसका उत्तर हो जाएगा। इसको गुना करने पर कितना आ जाएगा 1, ये ऑप्शन और पहला इसका उत्तर हो जाएगा प्लस में। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 15 नंबर सवाल है। एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ऐसे सवालों में आपको वस्तु को समान करना होता है। अगर वस्तु समान नहीं होगा तो सवाल नहीं बनेगा। यहाँ पर ये 15 नंबर सवाल है। कह रहा है 2 नींबू खरीदता है 1 रुपये में, 1 रुपये में, और 5 नींबू बेचता है 3 रुपये में। तो यहाँ पर आपको वस्तु को समान करना है। तो कैसे समान करेंगे, इस 5 को इधर पूरा गुना कर दीजिए 5, और इस 2 को इधर पूरा गुना कर दीजिए वस्तु से। अब रुपया से इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 5 दूना 10, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पे 5 दूना 10, 10 नींबू खरीदता है कितना में 5 रुपया, और 10 नींबू बेचता है 6 रुपया में। यहाँ पर 10 नींबू खरीदता है 5 रुपया में और 10 नींबू बेचता है 6 रुपया में। तो कितना लाभ होगा, 1 रुपया का लाभ होगा इसको, लाभ। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 और बटा क्रय मूल्य। यहाँ पर हम लिखेंगे लाभ कितना है 1 रुपया गुना 100, क्रय मूल्य कितना है 5। वस्तु से में कोई मतलब नहीं है, काटेंगे 5 दूना 10, यानी कि 20% जो है प्रॉफिट कमा रहा है। इस तरीके से हमेशा ऐसे सवालों में आपको वस्तु को समान करना होगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 2 संख्याओं का अंतर दिया गया है। यहाँ पे हम लिखते हैं 21 नंबर। यहाँ पर 2 संख्या का है, तो हमारे लिए बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y, दोनों का अंतर कर लिए, और दोनों का अंतर दिया गया है 12, 11, 73। इसमें से कहा गया है कि छोटी संख्या y जो है ये दिया गया है 28, 45, 673। यहाँ पर रखेंगे तो ये माइनस से उधर प्लस में ना हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 28, 45, 673 बराबर 12, 11। ये तो घटाव है, इसको उधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 12, 11, 73 प्लस 28, 45, 673। अब इसको जोड़ लीजिए तो कितना, यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 1, 7, यहाँ पर 2, 4, 6। तो यहाँ पर पहले जोड़ लीजिए इसको, 6, 7, 7, 14, 7, 1, 8,
5 1 6 4 2 6 और 4 2 6 9 1 8 9 और 2 लास्ट। देख लीजिए ये आपका उत्तर हो जाएगा। बड़ी संख्या पूछेगा तो ये आपका उत्तर होगा 29 66 66 846। ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 22 नंबर सवाल है। 4 लीटर माइनस 1 लीटर 35 मिलीलीटर, ये तो घटाव है जी। ये 22 नंबर, ये 4 लीटर और माइनस 1 लीटर और 35 मिलीलीटर। यहाँ पर क्या कीजिए, आप यहाँ पर लिख लीजिए 3 लीटर, तो 3 लीटर और यहाँ पर 1000 मिलीलीटर माइनस 1 लीटर और यहाँ पर 35 मिलीलीटर। इसको हम लिखेंगे, देखिए लीटर को लीटर में से घटाइए तो कितना आ जाएगा 2 लीटर, 2 लीटर और यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 965 मिलीलीटर। इसको पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो ऐसे 2.965 लीटर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए आपका ये दूसरा नंबर ऑप्शन है। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 23 नंबर सवाल है। राम के पास 2 मोटरसाइकिलें हैं। एक मोटरसाइकिल को वह 15% की हानि पर 34,000 रुपये में बेचता है एवं दूसरी मोटरसाइकिल को वह 15% के लाभ पर 57,500 रुपये में बेचता है। उसकी कुल हानि अथवा लाभ ज्ञात कीजिए। ये अच्छा सवाल है। ये 23 नंबर सवाल यहाँ पर कह रहा है, इसका जो है विक्रय मूल्य दिया गया है। विक्रय मूल्य है 34,000। 34,000 में मोटरसाइकिल बेच दिया है और उस पर जो है इसको 15% हानि हुआ है। हानि 15%। इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य पहले मोटरसाइकिल का, तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100। विक्रय मूल्य गुना 100 और 100 यहाँ पर हानि हुआ है तो लिखेंगे 100 माइनस हानि। तो विक्रय मूल्य कितना है 34,000 गुना 100 और हानि, तो बताइए 100 में से 15 जाएगा 85 होगा। काटेंगे इसको 17 5 85 और 17 दूना 34। कितना जीरो है इधर 3 गो, तो 3 गो जीरो। फिर 5 से काटिए 5 चौका 20। देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 जीरो। गुना करेंगे यहाँ 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर, कितना आ जाएगा 4 पर 4 गो जीरो। यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना रहा है 40,000, तब ना 15% का हानि हुआ है। दूसरे मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य दिया गया है इसका 57,500 और इसको बेचा है तो इस पर लाभ जो कमाया है, लाभ 15% लाभ कमाया है। एक पर यानी कि 15% का हानि और दूसरे पर 15% का लाभ। यहाँ पर आप उस तरीके का फॉर्मूला नहीं लगाइएगा, ये 15 का स्क्वायर बट्टा 100, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम वो कंडीशन भी आपको समझाएंगे अभी। तो बताइए क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य फॉर्मूला यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि लाभ है इसलिए। तो यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ। तो देखिए यहाँ पर 100, यहाँ पर लाभ है ना तो प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 115। यहाँ पर देखिए कट रहा है क्या 5 से 5 25, 11 5 55 और 2 कट जाएगा 5 से, तो यहाँ पर डबल यानी 2 को जीरो, ये कितना आ जाएगा 50,000। बताइए उसको बेचा था कितना में 57,500 और खरीदा था कितना में 50,000 में, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? कुल क्रय मूल्य यहाँ पर इन दोनों को जोड़िए तो कुल क्रय मूल्य हो जाएगा 90,000। कुल क्रय मूल्य 90,000, दोनों को ऐड करेंगे
कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लीजिए। यहाँ पर ये देखिए 34,000 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना, 7 4 11, 91,500। देख लीजिए यहाँ पर जो है क्रय मूल्य क्या है, ये कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो स्वाभाविक बात है प्रॉफिट हो गया। कितना का प्रॉफिट हुआ, 1500 का। ये 1500 जो है लाभ है। यहाँ पर आप अगर x²/100 लगाते हैं तो वो गलत हो जाता है। यहाँ पर दो कंडीशन बनता है, हम दोनों कंडीशन आपको समझाते हैं। सबसे पहले कहेगा आपको क्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य समान कहेगा दो वस्तु को बेचे हैं और दोनों का क्रय मूल्य समान है, एक पर 20% का लाभ है, दूसरे पर 20% का हानि है, क्रय मूल्य समान है। इस बात को समझिएगा, क्रय मूल्य समान। दो वस्तु को बेचे हैं, एक पर 20% का प्रॉफिट हुआ है, इसको हम ऐसे दिखाते हैं प्रॉफिट, और एक पर 20% का लॉस हुआ है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो याद रखिएगा क्रय मूल्य समान का है, चाहे कुछ भी दे दे, 1 लाख 2 लाख कुछ भी, तो याद रखिएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा बताइए कुल प्रॉफिट या हानि क्या होगा, कुल लाभ या हानि, तो यहाँ पर हो जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि नो चेंज हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये कंडीशन बनेगा। दूसरा यहाँ पर कहेगा विक्रय मूल्य समान है, दूसरा कहेगा आपको विक्रय मूल्य समान है, समान, यानी दो वस्तु को इसमें दो वस्तु जरूर होगा, तो एक पर कहेगा 20% का लाभ हुआ है और दूसरे पर 20% का हानि हुआ है। तब हम ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको अगर कहेगा बताइए कुल प्रॉफिट या लॉस, तो कैसे कहेंगे, तो याद रखिएगा ऐसे सवाल में हमेशा हानि ही होता है, तो यहाँ पर हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा जो दिया गया उसका स्क्वायर करेंगे, तो 20 का स्क्वायर बटा 100, यानी कि जितना दिया गया है, कुछ भी दिया रहेगा, 15 दिया रहेगा, 20 दिया रहेगा, 25 दिया रहेगा, उसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 400 बटा 100, ये 2 0 से 2 कट गया, ये 4% का हानि हो गया। यहाँ पर आप जब भी ऐसे सवाल को चेक करना चाहते हैं कि हम जो बताए हैं सही है कि नहीं, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर क्रय मूल्य को 100 मान लीजिए, तो बताइए क्रय मूल्य को अगर 100 मानिएगा, यहाँ पर क्रय मूल्य है, इसको दो यानी दो क्रय मूल्य है, दोनों का 100 रुपये मान लीजिए, एक पर 20% यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो बताइए बेच रहा है 20% का, तो 120 हो जाएगा, दूसरे पर 20% का लॉस हो रहा है, तो 80 रुपया। बताइए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 200, यहाँ पर भी जोड़ते हैं 200, तो क्या प्रॉफिट या लॉस होगा, नहीं ना होगा। तो ये तो आप समझ गए कि जब भी ऐसा सवाल है क्रय मूल्य समान कहेगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। इसी तरीके से हम विक्रय मूल्य को भी चेक कर लेंगे, विक्रय मूल्य समान रहेगा तो आप x²/100 कर दीजिएगा, x² के जगह पे 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कुछ भी दे सकता है, वो हमेशा हानि होगा। तो आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 24 नंबर सवाल है। एक आयताकार बॉक्स की अंतः माप 1.5 मीटर, 1 मीटर चौड़ा एवं 60 सेंटीमीटर गहरा है। प्रत्येक 20 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनाकार ब्लॉक को बॉक्स के अंदर रखा जा सकता है ताकि बॉक्स पूर्णतः भर जाए। ये 24 नंबर सवाल है। सबसे पहले हम एक घनाभ बनाते हैं। ये घनाभ है, इसमें जो है एक घन को डाला गया है जिसका भुजा जो है समान है। ये घन है जिसका सभी भुजा समान है। घनाभ का जो है लंबाई दिया गया है आपको 1.6 मीटर, इसको आप सेंटीमीटर में पहले चेंज करेंगे। ये चौड़ाई दिया गया है 1 मीटर और इसका हाइट दिया गया है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर इसका जो है लंबाई चौड़ाई सब बराबर होता है, इसलिए घन, ये घन है तो ये 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसमें कुछ आपको बेसिक बात पता होना चाहिए। अगर पूछेगा घन या घनाभ दोनों में समान चीज होता है तो आपसे कहा जाएगा बताइए इसमें कुल कितने सतह होते हैं, तो 6 सतह होता है। अब देख लीजिए, ये सामने और पीछे 2 हो गया, ऊपर और नीचे 4 हो गया, इधर बगल और एक इधर बगल, तो 6 होता है। इसमें पूछेगा कुल कितने कोने यानी शीर्ष होते हैं, तो यहाँ पर 8 होता है, 4 और 4 8। इसमें पूछेगा इसमें इसके कुल कितने किनारे होते हैं, तो 12 वो किनारा होता है, आप गिन लीजिएगा। ये बेसिक बात है।
अब हम इस सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर यूनिट को समान करना है और जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हमेशा आयतन निकालना है। तो बताइए घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन तो इसका फार्मूला होता है एल लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसका यहाँ पर देखिए लंबाई कितना है 1.6, तो यहाँ पर इसको हम सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। फिर यहाँ पर 1 मीटर, इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पर पहले से सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर, लास्ट में क्यू लगा देंगे क्योंकि इसका भी सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर। अब इसका आयतन क्या होता है? तो इसका आयतन होता है भुजा क्यू यानी एल क्यू। तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर का क्यू। यहाँ पर इसके बड़ा वाला आयतन को ऊपर रखेंगे, छोटे वाले आयतन को नीचे रखेंगे और भाग देंगे। तो यहाँ पर कुल ब्लॉक की संख्या आ जाएगा। संख्या यहाँ पर देखिए लिखेंगे 1.6 इंटू 100 गुना 100 गुना 60 सेंटीमीटर क्यूब, अब बटा देखिए 20 सेंटीमीटर यानी 20 गुना 20 गुना 20 और सेंटीमीटर क्यूब। ये देखिए क्यू से क्यू कट गया, यहाँ पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा 10 आएगा, ये 10 हो जाएगा गुना। देखिए 1 2 3 4, 4 को सुनना है तो देखिए 2 गो 3 गो 4 गो कट गया, 2 दूना 4 दूना 8 कट रहा है क्या? देखिए 8 हो गया, 8 दूना 16 2 कट गया। अब क्या बचा 2 और 6 12 और 1 0, तो आपका उत्तर आ जाएगा इसमें 120 ब्लॉक लगेगा। तो ऐसे सवाल को हम इस तरीके से बनाते हैं। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 25 नंबर सवाल है। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:4 है। यदि लड़कों की संख्या 2500 है तो लड़कियों की संख्या बताइए। यहाँ पर ये 25 नंबर सवाल है। यहाँ पे बॉयज और गर्ल इसका अनुपात दिया गया है 5:4 और कह रहा है लड़का जो है ये अनुपात में दिया गया है, लेकिन इसको जो है संख्यात्मक मान में दिया 2500। तो इसको भाग लगाइए, ऐसे लिखते हैं हम 2500, तो 1 का मान कितना हो गया 2500/5। ये 4 का मान पूछा तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से 5 25, 500 5 का 20, यानी लड़की की संख्या कितना हो जाएगा 2000। ये आपका उत्तर हो गया, ये पहला। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 31 नंबर सवाल है। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 25 हो जाता है। हटाई गई संख्या बताइए। यहाँ पर 5 संख्या का औसत 27 है। तो बताइए 5 संख्या का उसका योग कितना होगा? 5 संख्याओं का योग, तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो 7 5 35 के 5 5 2 10 3 13 135। यहाँ पर कहा है कि एक संख्या को हटा दिया जाए तो 4 संख्या का औसत कह रहा है 25 है। तो बताइए यानी 4 संख्याओं का योग कितना होगा? 4 संख्याओं का योग तो 25 गुना 4 कितना हो जाएगा 100। तो बताइए ये 5 संख्या का औसत कितना है 135, 4 संख्याओं का योग कितना है 100। घटा देंगे तो पता चल जाएगा वो जो लास्ट 5वीं संख्या जो था कितना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5वीं संख्या कितना है 35। ये आपका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए ये दूसरा नंबर ऑप्शन है। अगला सवाल 32 नंबर। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी परिमिति क्या होगा? यहाँ पर ये 32 नंबर सवाल है। एक वर्गाकार खेत है, इसका जो एरिया है 169 मीटर स्क्वायर। तो पूछा गया इसका परिमिति बताइए। तो एरिया को एरिया के बराबर करते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होता है एरिया बराबर, इसका एरिया हो जाता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर मान लेते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर को बराबर करें कितना 169 मीटर के स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, ए बराबर √169 मीटर स्क्वायर।
इसका वर्गमूल आएगा, कितना हो जाएगा 13 मीटर। परिमाप हो जाएगा, परिमाप इसका होता है 4a, तो परिमाप जो 4a होता है तो यहाँ पर 4 गुना a का मान कितना हो जाएगा 13 मीटर। इसको गुना करेंगे 13 चौका 52 मीटर। ये इसका परिमाप, परिमाप को परिमिति भी कहते हैं। तो आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 33 नंबर सवाल है। 24 घंटे के प्रारूप में 9:25 PM है, इसको हम कैसे उसमें लिखेंगे? तो यहाँ पर ये तो आसानी सवाल है, ये 9 PM है, 9:25 PM। तो इसमें जो है 24 घंटे वाला में कैसे दिखाएंगे इसको? तो देखिए यहाँ पे 12, इसमें 12 जोड़ दीजिएगा तो 12 9 कितना हो जाएगा 21, 21:25 PM हो जाएगा। जितना समय रहेगा उसमें 12 जोड़ना है, 12, ठीक है ना। तो वो आपका वो 24 घंटे वाला समय दिखाने लगेगा। तो उसको हम इस तरीके समझते हैं, अगर 21 रहेगा तो इसमें से 12 हटा देते हैं तो हम कहते हैं 9:25 PM हो रहा है। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 34 नंबर सवाल है, छौक के स्थानीय मान। यहाँ पर हम सवाल को पहले लिखते हैं, सवाल से ही आपको क्लियर होगा। 12.6543 कह रहा है छौ का स्थानीय मान। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दशमलव वाला पूछ रहा है तो 6 अब बट्टा 1 अंक के बाद है तो 1 को 10। अगर 5 का पूछता तो 5 अब बट्टा 2 को 0। जितना पूछता उतना, अगर इधर पूछता तो सिंपल जिस तरह निकालते उसी तरीके से निकालेंगे। तो कहा है 6 का स्थानीय मान तो 6/10 हो जाएगा। अगर दशमलव में इसको कहेगा तो 0.6 उत्तर हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये आपका 35 नंबर सवाल है। 2 मीटर लंबा तथा 50 सेंटीमीटर चौड़े वाले आयत का क्षेत्रफल बताइए। ये आपका 35 नंबर है। एक आयत बनाइए यहाँ पे, और आयत में कहा है कि इसका लंबाई जो है 2 मीटर है और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया क्या होता है? आयत का एरिया जो होता है क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई 2 मीटर है, या तो आप इसको मीटर में चेंज कीजिए या इसको सेंटीमीटर में चेंज कीजिए। इसको सेंटीमीटर चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, और ये 50 सेंटीमीटर। तो 50 दूना 100, 10 और 3 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो ये उत्तर हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर 4 0 होना चाहिए, तो ऑप्शन में नहीं है, मीटर में पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। तो यहाँ 100 से भाग देंगे तो 1/2 मीटर। अब इसका एरिया निकाल दीजिए मीटर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 2 मीटर गुना 1/2 मीटर, इसे कट गया तो 1 मीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर 1 मीटर स्क्वायर। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।